सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सतगुरा औषध पाई ल्याय इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते हैं देखेंगे। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे हंस का भाव सामने रखते कि जिस हंस को वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिले और उस हंस को, उस संत को पता है कि वह पराक्रम मुझ में सद्गुरु की वजह से प्रकट हुआ। तो इसमें क्या है, सद्गुरु का प्रताप इस पद में हम देखेंगे कि यह जो सद्गुरु जी है उन्होंने ही मुझे वह भेद दिया। उस भेद के जानकार सिर्फ ये सतगुरु जी है और सद्गुरु जी से वो भेद धारण करने के बाद जैसे सद्गुरु जी में वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट है, वही का वही सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी वैसे का वैसा सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी यह हंस की बात फरमाते महाराज कि मेरे घट में प्रकट हुआ। और वो साहेब घट में प्रकट होने के बाद किस तरह से इस घट के भीतर विधि होती, यह सब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते। तो हम इस पद में देखेंगे कि किस तरह से आदि सदगुरु महाराज सतगुरु के शरण में आने के पश्चात उस हंस को अनुभव आता, राम जी मिलते और यह जो भेद है, यह जो विधि है, यह सतगुरु जी के अलावा कोई और बता नहीं सकता। किसी के पास यह भेद नहीं है। तो यह इस हंस को समझा है तो यह सतगुरु जी से यह हंस बात सामने रखता। मतलब सदगुरु जी का जो प्रताप है, जो पराक्रम है, वह इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को मिलने का भेद विधि यदि कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस जगत में यह सदगुरु जी ही है। सदगुरु जी के अलावा अन्य जितने भी उपाय हम देखेंगे आगे पद में, वे सभी के सभी इस काल के ही मुख में रखते, सत्स्वरूप के आनंद पद के देश में, परमात्मा के देश में मिलाते नहीं। तो इस पद में अभी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज किस तरह से ज्ञान में फरमाते हम देखेंगे। सदगुरु मिलने के बाद कैसे भेद मिलता, कैसे घट में साहेब प्रकट होता और घट में किस तरह से अनुभव आता, ये सब बातें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमा रहे हैं कि ये 3 लोग 14 भवन कैसे दिखते फिर, क्योंकि वह सतज्ञान घट में प्रकट होता। सतज्ञान घट में प्रकट हुआ तो इस हंस को सत्य दृष्टि आती, उस सत्य दृष्टि से यह सारा जगत दिखता। फिर तो किस तरह से दिखता, यह सब बातें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में आगे फरमाते। सतगुरा औषध पाइल्या, परम गुरा औषध पाइल्या, 84 का रोग भागा, 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सुजाय, औषध पाइल्या, सतगुरा औषध पाइल्या, परम गुरा औषध पाइल्या।
अब देखिए इस पद के शुरू में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सतगुरा औषध पाई ले आए, 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सूझाए। सतगुरा औषध पाई ले आए। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, हमने शुरू में देखा कि ये हंस भाव से फरमाते कि सदगुरु जी से भेद मिला, घट में साहेब मिले, तो किस तरह से बात बनी। तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि मुझे मोह माया के कारण अनंत युगों से 84 लाख योनि में जन्मने और मरने का चिकट रोग लगा था। देखिए ये हम सब बात सामने रख रहा है। आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि ये सदगुरु जी के प्रताप से, इनके पराक्रम से कैसे मुझे भेद मिला। तो पहले उसका बेस बताया कि मैं 84 लाख योनि में, कब से, अनेक युगों से, कई सारे युग बीत गए। जैसे हमने देखा कि होनकाल पार ब्रह्म के, जीव ब्रह्म के लोक में सभी जीव पहले थे। इस जीव के साथ 5 आत्मा और मन, ये हम जानते आदि से ही है। इस जीव को, इस हंस को सदा के लिए, सदा क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो इसलिए सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने सृष्टि बनाई। यहां पर कला से देह धारण किए जीवों ने, हम जानते हैं। अब जब कला से देह धारण किए तो इस जीव ने 5 आत्मा मन के द्वारा त्रिगुणी माया के साथ क्रिया की या नहीं, उसके बने कर्म, और तब से लेके आज दिन तक यह जीव यहां पर महादुख में अटका हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये महादुख में अटका, इस माँ के गर्भ से उस माँ के गर्भ में 84 लाख योनि में जा रहा है। कभी पाताल में गया, कभी स्वर्गादिक में गया, कभी नरकादिक में गया, इससे वो दुख भुगत रहा है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते यहां पर कि मैं अनेक युगों से, अनंत युगों से इस महादुख को भुगत रहा था। जन्मने मरने का चिकट, मतलब कैसा रोग है ये, चिकट। जैसे कोई बर्तन रहता जिसमें आप सब्जी बनाते, कुछ बनाते, माताएं बहनें, तो उसमें वो सब चिकट हो जाता तेल वगैरह से, बराबर, वो गाढ़ा हो जाता। उसको रगड़ रगड़ के कितना भी निकाला तो भी वो निकलता नहीं। उससे भी कई ज्यादा चिकट है ये रोग लगा ही, जिसके कारण वो मूल जब तक निकलते नहीं तब तक ये रोग मिटता नहीं। जैसे हर एक रोग की दवाई रहती ना, बुखार हुआ तो क्या दवाई, कोल्ड हुआ तो क्या दवाई, मतलब सर्दी वगैरह हुआ तो क्या दवाई, हाथ को लग गया, सूज गया या फिर फ्रैक्चर हो गया तो उसके लिए अलग दवाई, उसकी अलग प्रक्रिया रहती। जैसा रोग वैसी दवा, सही है ना। तो अब ये रोग कितना कठिन है हमारा, बड़ा कठिन है, अनेक युगों से लगा हुआ है पीछे। तो फिर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बात को समझा रहे कि अनेक युगों से लगा था। जैसे कबीर साहब ने ही फरमाया कि जा दिन से जीव जन्मिया कब न पायो सुख। कबीर साहब कहते डाले डाले में फिरा पाते पाते दुख। कि होनकाल पार ब्रह्म के, जीव ब्रह्म के लोक से हम नीचे आए, जो अभी हमने देखा 2 मिनट पहले, और त्रिगुणी माया के साथ इस जीव ने क्रिया की, मतलब कर्म किए, तब से लेके आज दिन तक वो दुख भुगत रहा है। 3 लोग 14 भवन में कहीं पर भी जाओ वो दुख में ही है। सभी को लगता बाबा किधर जाना, शरीर छुटा तो, दादी किधर जाना, शरीर छुटा तो, दादा दादी को पूछो क्या कहते, वो स्वर्गादिक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में क्या है, आदि सदगुरु महाराज परम पछताव में परमाते, ये स्वर्गादिक में देवता भी पछतावा करते कि मनुष्य तन में मैं था तब मैंने उस साहिब की भक्ति किया नहीं, स्वर्गादिक को बड़ा जाना, परंतु यहां पर आकर के समझता काल छूटा नहीं। वहां के सुकृत खत्म हुए, पुण्य कर्म खत्म हुए कि फिर से 84 में डाल देते, फिर से क्या करते, 84 में डाल देते। तो पायने वाला 84 लाख में जीव आ जाता। मतलब क्या होता, जन्मने मरने के ये काल के दुष्ट चक्र में जीव फंसा हुआ है। फिर महाराज कहते मैं फंसा हुआ था, मतलब अभी हो गया नहीं, तो क्यों नहीं, तो आगे फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि मैंने
ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आदि देवताओं की क्रिया करनिया सभी की। मतलब क्या किया मैंने, मेरे पीछे रोग लगा था तो मैंने दवाई ली, मैंने दवाइयां लिया। कौन सी दवाइयां लिया, तो ब्रह्मा का सतयोग, ब्रह्मा का सांग योग किया, शंकर का हठ योग किया, विष्णु की 9 विद्या भक्ति की, शक्ति का लवेद किया, 3 लोक 14 भुवन की भांति भांति की विधियां किया। परंतु ये रोग मेरा मिटा नहीं। कौन सा रोग, ये महारोग, जन्मने मरने का रोग, वो इन दवाइयों से मिटता नहीं। कौन सी दवाइयों से, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनकी भक्तियों से। मतलब यह उपाय मैंने किए कि मैं 84 लाख योनि से मुक्त हो जाऊं, सदा के लिए महासुखी बन जाऊं। परंतु ये दवाइयां काम में नहीं आई। मतलब ये उपाय, ये क्रिया करनी, ये भक्तियां मेरे काम में आई नहीं। फिर ये काम में नहीं आई तो फिर क्या हुआ, काम में नहीं आई मतलब जन्मने मरने का 84 लाख योनि में जन्मने मरने का जो रोग था मेरा, वो लेश भर भी छूटा नहीं मुझसे, कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। वो जैसे हम देखते ना जगत में कि बुखार आया, बुखार मराठी में ताप कहते, बराबर, बुखार आया बुखार, डॉक्टर के पास जाते। अब डॉक्टर वो को समझ नहीं पाया, दवाई दिया उसने लेकिन फर्क नहीं पड़ा, हम क्या करते, डॉक्टर बदल देते। डॉक्टर बदलते या नहीं बदलते, लेकिन ये अनेक युगों से चल रहा था फिर भी डॉक्टर नहीं बदला। मतलब क्या हुआ, डॉक्टर नहीं बदला मतलब, अरे हम जो त्रिगुणी माया की भक्तियां कर रहे थे वो वैसी की वैसी ही कर रहे थे। फिर आदि सदगुरु महाराज कहते, ये हंस की बात सामने रखते कि इस हंस ने क्या किया, डॉक्टर बदल के देखा। कैसा डॉक्टर, आदि सदगुरु महाराज फरमाते ना, क्या फरमाते, सुख रामदास रा चालता नगर नावे काय, वेद वेद की करनिया करे आनंद जुगमाए। कि वेद भेद लवेद शास्त्र पुराण कुरान त्रिगुणी माया की भक्तियां क्या करते जगत के नर नारी, अनेक युगों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक 84 लाख योनि का दुख मिटा नहीं, महासुख के अधिकारी उस सत्स्वरूप के देश में जाकर के बने नहीं। वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी इस देह में, इस रोम रोम में मिला नहीं। जिस देह की चाहना ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र करता, किस लिए करता वही पता नहीं। इसका ही मतलब क्या हो गया, हमारी राह गलत हो रही थी। क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी को सुख चाहिए, सुख के पीछे सुख चाहिए, दुख किसी को चाहिए क्या, पूछो आप किसी को भी, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक, अमीर से लेके गरीब तक, कोई भी हो, काला हो अंधा हो लूला हो लंगड़ा हो ऊंच हो नीच हो, कोई भी हो, हर किसी को क्या चाहिए, सुख। और इस सुख के लिए तो सारा ये चल रहा है। सुबह उठे से रात को सोने तक जो काम धंधा करते, जो कुछ करते, सब इसलिए करते, सुख के लिए करते। परंतु आज दिन तक सच्चे सुख की भक्ति मिली नहीं। सच्चा सुख भी किसने बताया नहीं। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते, मैंने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इन सब की भक्ति किया। मतलब ही अभी देखिए, ये जो भक्तियां है ना ब्रह्मा विष्णु महादेव की, सारा जगत मानता जानता है, इसलिए अन्य भी उपाय कई सारे करते जगत के नर नारी, वो सभी ले लो आप। इसमें ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की प्रमुख भक्तियां चलती जगत में, बराबर। इसके अलावा जत सत तप रहत उपवास होम यज्ञ एकादशी कई सारे हैं। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी कई सारे ज्ञान करते, वो सब एक जगह पे कर लो आप। आदि सदगुरु महाराज कहते ये कोई भी किया तो जन्मने और मरने का जो रोग इस जीव के पीछे लगा है, महारोगी जीव के पीछे लगा है, वो लेश भर भी छूटता नहीं। फिर वो कब छूटता, वो कब छूटता, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते
कि यही रोग लेकर के मैं किसके पास गया, इस रोग का हल मुझे चाहिए, इसकी दवाई चाहिए, तो मैं सतगुरु जी के पास गया। अब सतगुरु जी मतलब जगत में तो कई सारे बोर्ड लगा के बैठे, कई सारे गुरु माया में, परंतु वो उन सभी सदगुरु की बात करते क्या यदि सदगुरु महाराज यहां पर नहीं। जो सतगुरु उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्ता के अधिकारी है, जिनके नाखून से लेके शिका तक वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट है, और इनके शरण में आते ही, इनके शरण में आते ही यह शरण में आए हुए हंस के उस जीव के सभी भ्रम मिटा करके उसको सत ज्ञान विज्ञान, सत वैराग्य विज्ञान, वह सत्य ज्ञान उसको देते, तो उसके सारे भ्रम मिटते, उसके सारे भ्रम मिटते। अब उसके सारे भ्रम मिटे कि वो सदगुरु के शरण में आता, निजमन देता, वो भेद धारण करता। कौन सा भेद धारण करता? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी में मिलने का भेद धारण करता। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, इसी घट में पार करने का भेद धारण करता। जैसे जगत में कहते ना, जो खंड में ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है, तो इस खंड ब्रह्मांड की रचना इस पिंड में होकर के इस खंड ब्रह्मांड को पार करने का जो भेद है, वह जिनके पास रहता वे सतगुरु, और वही सच्चे सदगुरु। और उन्हीं सदगुरु की बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते, उन्हीं सदगुरु का प्रताप पराक्रम महिमा इस पद में करते महाराज कि ये सदगुरु, सदगुरु के ऊपर बताने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन हम सब जानते बराबर। तो इन्हीं सदगुरु के बारे में फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि केवल बिन सुखराम के भजन दुजान, की स्वयं उस सत्स्वरूप केवल राम जी के बिना किसकी भक्ति करते नहीं, शरण में आए हुए को किसी और की भक्ति कराते नहीं। जैसे साहेब उनके घट में प्रगटे वैसे के वैसे साहेब शरण में आए हुए हंस के घट में प्रकट कराते। उसके देह को खंड ब्रह्मांड बना करके पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवलों का छेदन करके 10वें द्वार के परे कराते। मतलब ये खंड 3 लोक 14 भवन, ब्रह्मांड 3 ब्रह्म के 13 लोक, वो इसी तन में पार होते। ऐसा जो राजयोग है वो घट में प्रकट करा करके राम जी से दीदार कराते, वे है सच्चे सतगुरु। और उनके बारे में आदि सतगुरु महाराज कहते कि यही रोग सतगुरु ने जब मुझे सत वैराग्य विज्ञान का औषध बनाकर दिया। यानी क्या हुआ? आदि सतगुरु महाराज समझाना क्या चाहते सभी जगत के ज्ञानी ध्यान नर नारी को, कि यदि आपका 84 लाख योनि का दुख नहीं मिटा है, रोग से छुटकारा आपको नहीं मिला है, कौन से रोग से? जन्मने मरने के रोग से, तो आप ऐसे सदगुरु खोजो। ऐसे सदगुरु के पास जब आप जाओगे तो वो सदगुरु आपको जड़ी बूटी देंगे, वो औषध देंगे। कौन सा औषध देंगे? सत वैराग्य विज्ञान, वह सत वैराग्य विज्ञान, सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान, उसका आपको औषध देंगे। मतलब आपको भेद देंगे, आपको विधि सिखाएंगे, आपको उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से प्रेम प्रीति कैसे करते, और इस तन में ही आप घर में रहो कि वन में रहो कि कहीं पर रहो, आपको साहेब की प्राप्ति कराते, ऐसा वो भेद देते वे सतगुरु। तो ये सतगुरु इस रोग की दवा जानते, उसका उपाय जानते। कौन से रोग की? जन्मने मरने के रोग को मिटाने की। तो आदि सदगुरु महाराज कहते कि यही रोग सदगुरु ने वैराग्य विज्ञान का औषध बनाकर दिया। वह औषध पीते ही जड़ से मेरा जन्मने मरने का रोग सदा के लिए मिट गया। देखिए कितनी बड़ी बात फरमाते महाराज कि ये चिकट रोग था जन्मने मरने का, जो मेरे जीव के पीछे अनेक युगों से, अनंत युगों से लगा था। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना। ऐसा 84 लाख योनि में 43,20,000 साल तक में गोते पे गोते खा रहा था, गोते पे गोते खा रहा था। लेकिन यह रोग मेरा झट से मिटा दिया। वो औषध मुझे दिया कि मेरा महारोग मिट गया, वो रोगी भाग गया मेरा।
जड़ से मिट गया। और कैसे जड़ से मिट गया? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में कि मैं कर्मों से, मन से और पांच आत्मा से निरोगी बन गया। देखिए, हमने शुरू में देखा था ना कि इस जीव के साथ आदि से क्या है, हम सब जानते। थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए बातें। यह जो जीव है हमारा, इस हंस के साथ, इस जीव के साथ आदि से माया कौन सी है? हमने ज्ञान में देखा है कई बार। इस जीव के साथ पांच आत्मा और मन, यह मूल माया है आदि से। इस जीव के साथ वो चिपके हुए हैं। वही पांच आत्मा का देह है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सुख हम इसमें ले रहे हैं। और यही पांच आत्मा और मन के द्वारा यह जीव त्रिगुणी माया से जुड़ा है। त्रिगुणी माया मतलब हम जो इस घर संसार परिवार से जुड़े हुए हैं, हम जो अलग अलग भक्तियां करते जगत के ज्ञानी धनी नर नारी, ये त्रिगुणी माया से जुड़ा हुआ है। बराबर? तो जब ये त्रिगुणी माया के साथ कोई भी क्रिया करता तो उसके क्या बनते? कर्म। और कर्म कैसे है? कर्म गति तारे नाई टरी। बड़े बड़े रथी महारथी थक गए, लेकिन कर्मों की गति उनसे टाली नहीं गई। क्योंकि ये जो खेल चल रहा है 3 लोक 14 भवन में, कौन सा? ये बड़ा दुष्ट खेल है इस काल का, इस माया और काल का। ये बड़ा दुष्ट चक्र है, दुष्ट खेल है। ये खेल जो चल रहा है इनका, ये जो चक्र चल रहा है, इसमें बेसे ही ये कर्म है। और ये कर्म बने कैसे जीव के? पांच आत्मा मन के द्वारा। देखिए, समझिए अब बात को कि कैसा चक्र चल रहा है काल का। अब ये काल का चक्र जो आदि सदगुरु महाराज कहते हैं, ये मेरी दवाई जो मुझे दिया सदगुरु ने, औषध जो दिया, वो जड़ से ही, मूल से ही वो रोग मेरा मिट गया। उस रोग का जो मूल था, देखिए डॉक्टर और वैद्य कौन सा अच्छा माने जाता जगत में? जो रोग को ठीक कर दे और वो रोग फिर से वापस आ जाए शरीर में, उसको मानते हैं क्या जगत में? जो उस रोग की जड़ जो है उसको बराबर पकड़े। डायग्नोशन बोलते हैं, आप देखिए साइंस की भाषा में भी डायग्नोशन। किस डॉक्टर का डायग्नोशन अच्छा है? मतलब क्या? डायग्नोशन अच्छा है मतलब वो रोग का जड़ पकड़ लेता, फिर उसकी जगत में कीर्ति होती, वाह वाह होती ना उसकी। अरे उससे कई ज्यादा इस रोग की जड़ ही पकड़ लेते। कौन? ये सदगुरु जी। कि ये बार बार क्यों जन्म मरण के चक्कर में आ रहा है? माया के कारण। पांच आत्मा मन माया और ये कर्म यानी माया। ये माया ही हटा देते। कैसे हटाते? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, सदगुरु जी भेद देते, वो दवा देते। जैसे कहे जाता ना, वो डॉक्टर के पास जाते हम, वो दवाई लिख के देता। कई बार कई को सलाइन लगाता, फिर वो गोली लिख के देता, सुबह दोपहर शाम। ये सुबह को लेना, ये शाम को लेना, ये रात को लेना। बराबर? रोग के अनुसार दवाई मिलती। खांसी रही तो कब सिरप मिलता, कब लेना, कैसे लेना, वो सब लिख के देता। वैसे ही सदगुरु बताते कि आती और जाती सांस में उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का स्मरण करो, राम नाम का स्मरण करो। सही भजन कौन सा बताते पहले सदगुरु जी भेद में? कि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा में लवलीन हो जाना। जैसे पतिव्रता स्त्री रहती, वो पति 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 करती क्या, उसका नाम लेती क्या, लेकिन केस बराबर भी उसको दूसरे पुरुष का मतलब उसके दिमाग में नहीं आता। वैसे ही प्रेम प्रीति जब इस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से लगती, उसी पल में वो साहेब घट में प्रकट हो जाता। अब ऐसा हर किसी का होता नहीं, इसलिए भेद क्या दिया फिर? आती और जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना। ये हो गया औषध, ये हो गई दवाई। फिर इस राम नाम के रटन से क्या होता? घट में वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वह नयनचर, वह सत शब्द, वह कुदरत कला, वह सतनाम वो प्रकट होता। मतलब वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी घट में प्रकट होता। और यह देह में ही, इस हमारे तन में ही क्या होता?
खंड और ब्रह्मांड बन करके उस सत स्वरूप में पहुंचने का रास्ता खुलता। ये हंस सत्स्वरूप के रास्ते से चलता, उसको वो रास्ता दिखता इस तन में, फिर आगे आएगा वो। आदि सदगुरु महाराज के थे एक एक स्थान सिद्धन करते, जब वो हंस नाभि में आता और नाभि से जब अगले स्थान पे चलता, लिंग स्थान पे, तब ये पांचों आत्मा उस हंस के साथ की अटक जाती, वो आगे निकल जाता नयनचर के संग में। फिर ये पूरब के 6 कमल छेदन हुए, शंखनाल से उतरा, फिर बंकनाल से चलता, फिर रीढ़ की हड्डी में 21 स्वर्ग का छेदन करता, मेरु स्थान में आता, यम के सिर की सीढ़ी करता, आगे आता त्रिकुटी में गंगा यमुना सुषमना का संगम है, वहां पर स्नान करता। ये हो गया हमारा त्रिकुटी तक खंड, मतलब 3 लोक 14 भुवन की रचना इसी तन में है। फिर आगे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। जब ये उस इस त्रिकुटी से आगे चलता, तब यहां पर मन अटक जाता, ये मन खत्म हो गया। अब उसके साथ बचा क्या है? नयनचर है। नयनचर इसमें प्रकट हुआ ना पहले, सत शब्द वो कुदरत कला, वो एक एक स्थान छेदन करके लेके जाती। माया निकल गई ना, अब कौन सी माया बची है? कर्म। तो जब ये हम उस 10वें द्वार में पहुंचता, तो रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती। सारे संचित कर्म, कर्म 3 तरह के हम सब जानते, संचित कर्म सभी मिट जाते, क्रियमान कर्म लगते नहीं, और प्रारब्ध जो है, जिसे भाग्य कहते, कोई नसीब कहता, वो प्रारब्ध हम शिथिल करके भोग लेता। 10वें द्वार खुला, 10वें द्वार के बाहर भी अखंडित ध्वनि लग जाती, बन गया काम। यही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, जब ऐसी विधि धारण करोगे, इस औषध का प्राशन करोगे जो सदगुरु जी देते, तो ही आप इस माया से निरोगी बनोगे, मतलब निर्मल बनोगे, निरोगी बनोगे। जब तक दवाई शरीर में है तब तक जब तक रोग घट में है, जब तक रोग इस शरीर में, तब तक दवाई लेनी पड़ती ना। वैसे ही माया से निकलना है, तब तक राम जी का नाम लेना पड़ेगा। यही आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि सतगुरा औषध पाई ले आए, 84 का रोग वागा, मिला ब्रह्म सूझाए। ऐसे मिले जाता ब्रह्म में, ऐसी है सदगुरु जी दवाई देते कि कर्म, मन और 5 आत्मा, जो ये मूल माया है, जीव को काल के मुख में अटकाने वाली, जन्मने मरने के चक्कर में फंसाने वाली, उसी को ही अलग कर देते। ख्याल में आया क्या? जैसे अभी गर्मी के दिन है, सभी को आम अच्छे लगते। अब उदाहरण देखिए कि पेड़ से ये आम टूट करके नीचे गिरा, अब इसको लगाओ आप, फिर से लगेगा क्या वो? ये उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, बराबर। वैसे ये माया है, एक बार हमसे अलग हो गई तो हो गई, ये वापस आके चिपकेगी नहीं उसको। ये आदि से थी उसके साथ, मन और 5 आत्मा, बाद में इसने कर्म किए, ये मूल माया हो गई जीव के साथ की, मन और 5 आत्मा। ये मन और 5 आत्मा भी अलग हो गए, कर्म भी खत्म हो गए, तो फिर ये हंस कहां पर जाएगा? अभी जो फरमाते महाराज, मिला सत्स्वरूप ब्रह्म में मिलेगा। सत्स्वरूप ब्रह्म उसके घट में प्रकट हो गया। अब देरी की कौन सी है? सिर्फ कौन सी देरी है? प्रारब्ध खत्म हुए कि वो सत्स्वरूप में चला। यहां पर भी वो सत्स्वरूप की सत्ता में रहता, सदा ही रहता। तो ऐसे जो विधि मुझे दिया, किसने दिया ये औषध? महारोग मिटा कि नहीं मिटा? फिर जो जड़ थी इस महारोग की, वही मिट गया। तो ये मिटाने वाले धन्य है सदगुरु जी आप, धन्य है सदगुरु जी आप। इसीलिए कहते सतगुरा औषध पाई ले आए, कि हे सदगुरु जी आपको धन्य है कि आपने मुझे ये भेद दिया, ये मुझे दवाई दिया, और मेरा 84 का वो रोग एक पल में मिटा दिया। तो अब देखिए किस तरह से आगे और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते, घट में किस तरह से अनुभव आता, ये बातें महाराज फरमाते ज्ञान में। देखिए किस तरह से। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर, राम राम अनंत उगा सूर, अनंत
अनंत इंदर बरसन आया, नदिया चाली पूर, औषध पाईल्या सतगुरा, औषध पाईल्या परम गुरा, औषध पाईल्या. अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में कि यह जो सदगुरु जी है इनसे मैंने भेद धारण किया, उस हंस की बात सामने रखते हैं और कैसे इस हंस को घट में अनुभव आया. तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते, अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर, अनंत इंद्र बरसन आया, नदिया चाली पूर. अब इस घट में अद्भुत बातें घट रही है, अनुभव आ रहा है. राम जी मिले घट में, नियंचर प्रकट हुआ. तो महाराज फरमाते, वैराग्य विज्ञान औषध से मेरे घट में अनंत बाजे बजने लगे. जैसे कोई रोग लगता, उसकी दवाई लेते तो शरीर में कुछ बदलाव समझता ना. कई बार अभी मानो खांसी है, मुझे खांसी थी समझो, तो वो दवाई लिया तो समझता कि अब खांसी कम हुई, कब कम हुआ, बातें समझती. अब वैसे आदि सदगुरु महाराज फरमाते, मैंने जब वो सत विज्ञान का औषध लिया, सतगुरु जी ने मुझे वह औषध दिया, उसको मैंने प्राशन किया, तो क्या हुआ, मेरे घट में अनंत बाजे बजने लगे. कौन से? आनंद देने वाले अनंत बाजे. ऐसे कई बार जो जगत में बाजे बजते और तकलीफ होती है हमको, वैसे नहीं, आनंद देने वाले. अब कैसे बजते होगे बाजे वो? अब साहेब राम जी मिले घट में तो वो आनंद ही अपार है, तो बाजे बजने लगे. बराबर है ना? जैसे कई बार खुशियां होती तो बाजे बजाए जाते खुशियों के मौके पे. अब ये तो राम जी मिले तो अनंत बाजे बज रहे घट में, आनंद आ रहा है. अनंत सूरज उग गए घट में ही, अनंत सूरज. अब सूरज की ताप जैसे रहती वैसे तकलीफ वाले नहीं. सूरज का जो प्रकाश आता ना, और जिस प्रकाश से आनंद मिलता, यहां पर ताप की बात नहीं करते महाराज. अनंत सूरज उगे घट में, वो प्रकाश हुआ, परंतु उससे आनंद आ रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है. ख्याल मिलाइए आप. अनंत सूर्य उदित हुए घट में. घट में क्या बताया पहले? अनंत बाजे बजने लगे, अनंत सूरज उग गए. सब ये घट रहा है घट में. आगे फरमाते महाराज, अनंत इंद्र बरसने लगे. इंद्र क्या करता? बरसात करता, मेघ वर्षा करता. बराबर. तो यार इंद्र बरसने लगे मतलब बरसात हो रही है घट में. जैसे कई बार बरसात जब होती तो बढ़िया आनंद आता, उससे भी कई ज्यादा घट में इंद्र बरस रहे मतलब मेघ वर्षा हो रही है, और उसका आनंद इस हंस को आ रहा है. और नदियां पूर से बहने लगी. अब जहां पर सूखा पड़ा था वहां पर नदियां भर गई पूर से. उनको आनंद कितना रहता, देखिए आप, कितना बढ़िया समझाते महाराज. ये घट के भीतर की बात समझा रहे हैं. अब जगत में उसको लगा के देखो थोड़ा सा. तो महाराज कहते हैं इस घट में अनंत इंद्र बरस रहे, नदियां पूर से भर रही. इसका मतलब क्या? मुझे वो सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी घट में मिले, मुझे आनंद आ रहा है. इसमें से समझना क्या है, ये जैसे के वैसे ही समझाना है हमको. लेकिन वो सत्य विज्ञान का, वैराग्य विज्ञान का औषध जब पिया, जब राम जी घट में मिले, तो इस हंस को जो आनंद हो रहा है, इस हंस को क्या हो रहा है? आनंद मिल रहा है, इसको सुख आ रहा है. जैसे कई जगह पर महाराज फरमाते, उस
अमृत रस का प्राशन किया। मतलब क्या, वो राम जी मिले तो ऐसा वो अनुभव आ रहा है। और ये आनंद, ये अनुभव किसकी वजह से आया? तो सदगुरु जी ने जो औषध दिया, जो दवाई दी उससे। इसीलिए महाराज कहते सतगुरा औषध पाई ले आए। सदगुरु जी आपने मुझे जो औषध दिया उससे 84 तो भागी भागी, ये आनंद भी आ रहा है। देखिए कैसे आनंद की बात कर रहे हैं महाराज। अनंत बाजे बज रहे हैं लेकिन आनंद आ रहा है, आनंद वाले बाजे। अनंत सूरज उग गए, आनंद वाले, आनंद आ रहा है। मेघ वर्षा हो रही है, नदियां पूर से भर रही, बढ़िया आनंद आ रहा है। तो ये सब बातें घट के भीतर की समझाते हैं महाराज। तो देखिए और अभी अगली साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान। दस कवड़ा दरसे मोने 14 चमके बीज, राम राम 14 चमके बीज। रूम रूम में दीपक चूड़िया, रूम रूम में दीपक चूड़िया, ऐसी कुदरत चीज औषध पाई ल्याय। सतगुरा औषध पाई ल्याय, परम गुरा औषध पाई ल्याय। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, 12 कवड़ा दरसे मोने 14 चमके बीज, रूम रूम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज कि अब उस कुदरत का मुझे इस घट में अनुभव आ रहा है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सदगुरु जी के शरण में आया तो मुझे यह कुदरत चीज, उस कुदरत का अनुभव घट में आया। महाराज फरमाते मेरे घट में मुझे 12 कमल दिखने लगे। घट में 12 कमल दिखने लगे मतलब हमने देखा शुरू में ही, टेर में ही हमने देखा। क्या देखा? कि यह 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक का मार्ग इस घट में खुल जाता, नयनचर घट में प्रकट हुआ कि अब वो रास्ता दिख रहा है। कौन सा? सत्स्वरूप के पद में पहुंचने का। ख्याल में लाइए आप, कितना बड़ी आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में। उस नयनचर, वो सत्य शब्द कुदरत कला घट में प्रकट हुई तो इस अंश को सत्य दृष्टि भी आ गई। अब उससे घट के भीतर का मार्ग दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहा है, क्या विश्वास आ गया कि अब मैं आवागमन के चक्र से, आवागमन के चक्र से, ये 84 लाख योनि के चक्र से, जन्मने मरने के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। 12 कमलाधि से मोने, कि ये 12 कमल मुझे दिख रहे हैं। मतलब घट में उस सत्स्वरूप का मार्ग खुल गया। खंड 3 लोक 14 भवन, स्वर्ग लोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, स्वर्ग के साथ पाताल के साथ भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पारब्रह्म उसके 13 लोक और सत्स्वरूप 10 द्वार के परे, ये 12 कमल मुझे दिखने लगे घट में। अब ये किसकी कृपा से हुआ? सदगुरु जी की कृपा से हुआ। ख्याल में लाइए आप, जब हम किसी जगह जाने के लिए निकलते और हमको वो जगह पता रहती, हम कभी वहां पर गए नहीं रहते, लेकिन कोई हमको उसका मैप दिखाता, कोई कुछ करता तो हमको समझता कि वहां पर हमको जाना है। फिर वहां पर जाने के बाद क्या क्या होगा वह भी हम उससे सुन लेते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने भेद दिया, वो औषध दिया महारोग मिटाने का, और महारोग मिटने का जो विश्वास है वो आया। ख्याल में लाइए आप कि महारोग कब मिटेगा? आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में, जब 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक को पार करोगे। कैसे? इसी घट में। और वो 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये खंड ब्रह्मंड आदि सदगुरु महाराज कहते मेरे इसी घट में पार हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है। इस हंस की बात सामने रखते कि इस हंस को दिख रहा है सभी। ये
सदगुरु जी के प्रताप से हुआ, पराक्रम से हुआ, तो फिर धन्य धन्य ही निकलता। आगे सब फरमाते आदि सदगुरु महाराज, मेरे घट में चारों दिशा में बिजलियां चमकने लगी। चारों दिशा में बिजलियां चमक रही है घट में। आगे फरमाते, मेरे रोम रोम में दीपक चेत गए। रोम रोम में दीपक चेत गए, ऐसा प्रकाश हो रहा है। मतलब उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे जहां पर पहले घोर अमावस्या की अंधेरी रात थी, वहां पर तो पहली साखी में देखा सूरज उदित हो गए, अनंत बाजे बज रहे। जहां पर सब उदासी थी, वहां पर अब आनंद मनाया जा रहा है उसका काल छूटने का। ऐसी सब बातें हो रही ना घट में, ऐसी कुदरत हो रही है ना सभी। नदियां पुर से भर के निकल रही है, बरसात हो रही है। सूखा पड़ा था वहां पे काल का, काल के महादुख में जीव फंसा था। अब ये तो घट में कुदरत वो साहेब प्रकट हो गया, तो उसका आनंद भी आ रहा है और सत्स्वरूप भी चल रहा है। सत्स्वरूप के मार्ग से भी लग गया हंस। आगे फरमाते महाराज कि रोम रोम में दीपक चेत गए, ऐसी कुदरत की चीज मेरे घट में प्रगटी। क्या फरमाते महाराज कि ऐसी कुदरत की चीज मेरे घट में प्रगटी। कुदरत मतलब उस सत्स्वरूप की, उस राम जी की, उस सत्य शब्द की, नयनचर की चीज, मतलब वो नयनचर ही मेरे घट में प्रकट हुआ, वो सत्य शब्द ही मेरे घट में प्रकट हुआ, वो सत्स्वरूप राम जी मेरे घट में प्रकट हुआ। ऐसी कुदरत मुझे मिली, तो उसके ये सब बातें मेरे घट में मैं देख रहा हूं। आदि सदगुरु महाराज कहते हैं ये सदगुरु जी की कृपा है, सदगुरु जी को धन्य है। इसीलिए महाराज क्या फरमाते, सतगुरा औषध पाई ल्याय। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज, पीवत पीवत मनो मेरो, रयो हे दीवानो होय। राम राम रयो हे दीवानो होय। तीन लोग मुख आगे दिसे, तीन लोग मुख आगे दिसे, जुवन जड़ी जड़ जोई, औषध पाई ल्याय। सतगुरा औषध पाई ल्याय, परम गुरा औषध पाई ल्याय। अब देखिए आदि सदगुरु महाराज आगे फरमाते ज्ञान में, पीवत पीवत मनो मेरो, रयो है दीवानो होय। तीन लोक मुख आगे दिसे, जू अंजड़ी जड़ जोय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अब दाखला देकर के फरमाते, ये तीन लोग 14 भवन कैसे दिख रहे। फरमाते महाराज कि यह औषध पीते पीते मेरा मन आनंद पद में दीवाना हो गया। मतलब मेरी प्रेम प्रीति कहां पर लगी, तो इस सत स्वरूप आनंद पद में लगी। पीवत पीवत मनो मेरो, रयो है दीवानो होय। दीवाना हो गया मतलब प्रेम प्रीति लग गई, किससे, आनंद पद से, जो इसके पहले लगनी चाहिए थी, अभी भी हर एक की लगनी चाहिए। किसकी, जो जो इस मनुष्य तन में है, सभी को उसकी जरूरत है। और वो औषध कौन करते हैं, सदगुरु जी देते, राम जी से लीव लगाने की, उसमें उससे प्रेम प्रीति करने की, तभी ये महारोग मिटता। कौन सा, 84 लाख योनि में आने, जन्मने मरने का, काल के दुख सिर पे सहने का। सिर्फ 84 लाख योनि का है क्या, कभी अगति में जाता जीव, कभी नरक में जाता, कभी पाताल में जाता, वहां पर दुख भुगतता, स्वर्गाधिक में जाता, थोड़े बहुत माया के, कृत्रिम माया के सुख मिलते, और फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ता। ऐसा ये काल का दुष्ट चक्र है जीव के पीछे लगा हुआ। अब यह जो दुख है, इससे आदि सदगुरु महाराज कहते मुझे सदगुरु जी ने छुड़ाया, वो औषध दिया। अब वो औषध मैंने पिया तो मैं आनंद पद में दीवाना हो गया, मतलब मग्न हो गया। उस आनंद पद से मेरी लीव लग गई। दीवाना हो जाना मतलब क्या, उसके बिना कुछ सूझना नहीं।
तो मुझे आनंद पद के सिवा कुछ सूझता नहीं। आनंद पद के सुख में मैं दीवाना मग्न हो गया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ऐसा औषध मुझे सतगुरु जी ने दिया। फरमाते आगे देखिए, मुझे मेरे नजर में 3 लोक 14 भवन, जैसे अंजलि में जल दिखता वैसे सूक्ष्म दिखने लगा। अब जैसे हम अंजलि में मतलब हाथों में जल लेते, बराबर ऐसे जल उठाते, अब वो हमको दिखता, वो कितना दिखता, थोड़ा सा ही दिखता। अब ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते मुझे ये 3 लोक 14 भवन दिख रहे हैं। वो ऊपर से आके एकदम छोटे हो गए क्या? लेकिन वो सत दृष्टि की वजह से वह औषध जो पिया है सत्स्वरूप सदगुरु जी से, उस राम जी का जो भेद घट में मिला है, उससे जो सत दृष्टि उसको मिली है, उससे उसको दिखता कि ये 3 लोक 14 भवन, उसके परे 3 ब्रह्म के 13 लोक और उसके परे वो सत्स्वरूप। इसीलिए क्या फरमाते महाराज, जैसे अंजलि में जल लिया हुआ जैसे सूक्ष्म दिखता, छोटा दिखता, जैसे मानो आप किसी तालाब पे हो और आपने अंजलि में जल उठाया, हथेली में जल उठाया, तो तालाब तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको कितना सा दिखा? वो भी जल छोटा सा दिखा। तो वैसे जब 3 लोक 14 भवन तो बड़े दिखते सभी को, 3 लोक 14 भवन के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी 3 लोक 14 भवन के बड़े बड़े पद की चाहना रखते, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव बनने की चाहना रखते, 33 कोटि देवों का राजा इंद्र बनने की चाहना रखते, होता ना ऐसा। लेकिन आदि सदगुरु महाराज कहते हो मुझे सूक्ष्म दिख रहा है। सूक्ष्म दिख रहा है मतलब सतत ज्ञान से, सतत दृष्टि से, वो सतत ज्ञानी ऐसा मिल गया, वो औषधि ऐसा मिल गया कि माया ब्रह्म के परे की बात चल रही है ना, तो माया कैसे दिखेगी? सूक्ष्म ही दिखेगी, क्योंकि वो सत्स्वरूप कैसा है? अथाह अपार, जिसका वार पार नहीं, जिसका गाध नहीं, ऐसा अगाध है। तो ये सत्स्वरूप हम समझने के लिए निकालते इतना सा ऐसा, और वो सत्स्वरूप भी उसको कितना समझता इस देह में तब तक उसके जरूरत पुरता। तो वो सत्स्वरूप तो अथांग अपार है। तो ये सत्य ज्ञान घट में प्रकट हो गया, सत्य शब्द नियंचर कुदरत कला घट में प्रकट हो गई, सत्य दृष्टि आ गई। तो उस ज्ञान के आधार से, उस दृष्टि के आधार से ये 3 लोक 14 भवन जैसे छोटे से दिखते ना अंजलि में लिया हुआ जल, वैसे दिख रहे, क्योंकि उसके परे की बात चली ना। अभी हमने देखा खंड और ब्रह्मांड के परे लेकर के चलता वो नियंचर सत्य शब्द, सदगुरु जी का भेद, सदगुरु जी की दवाई, उनका दिया हुआ औषध, ऐसे ये महारोग मिटा देता। तो जब ये महारोग ही मिट गया तो ये माया छोटी दिखती है, सूक्ष्म दिखती है। ख्याल में आया ना किस तरह से समझा रहे आदि सदगुरु महाराज? तो वो दृष्टि में नहीं आता, ये 3 लोक 14 भवन जो है ना, ये दृष्टि में नहीं आते, उसके छोटे दिखते उसको, क्योंकि उसके परे का साहेब घट में प्रकट हो गया, उसके परे का साहेब घट में मिला, उसका दीदार हुआ। तो ये माया सूक्ष्म दिखती है। तो इस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते दाखला दे करके, और इसीलिए कहते ये किसने किया मुझे, ये दृष्टि मुझे किसने दी? तो सदगुरु जी ने दी। तो इसलिए कहते सदगुरा औषध पाई ले आए, सदगुरु जी ने औषधि ऐसा दिया कि मुझे ये सब बातें अब छोटी लग रही है माया की। तो देखिए फिर इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु महाराज। आ औषध तो आपी ज करता, जाने है पीवन हार। राम राम जाने है पीवन हार। के सुख देव कोई और न जाने, के सुख देव कोई और न जाने। कहे मुख सुसेंसार, औषध पाई ल्याय। सतगुरा औषध पाई ल्याय। परम गुरा
औषध पाइल्या। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के अंतिम साखे में फरमाते हैं कि जैसे हम जगत में देखते जो औषध लेता, जो दवाई लेता, उसे फर्क समझेगा, डॉक्टर डॉक्टर में का, वैद्य वैद्य में का, बराबर। तो वही बात फरमाते महाराज, देखिए कि ओ औषध तो आप ही जो करता, जाने पीवन हार, कहे सुखदेव कोई और न जाने, कहो मुख सुसंसार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि यह औषध तो सिर्फ सदगुरु जी आप ही कर सके। मतलब कौन सा? जन्मने मरने के चक्र को मिटाने का। जन्मना और मरना यह मिटाने का वह औषध कौन कर सके? सदगुरु जी, सिर्फ आप कर सके। अब यह कौन जान रहा है? तो आदि सदगुरु महाराज कहते यह मैं पीता हूं इसलिए मैं जानता हूं। यह औषध आपने मुझे दिया, यह दवाई आपने मुझे दी, मतलब ये आपने मुझे वो भेद दिया, वो भेद मैंने धारण किया तो मुझे रिजल्ट मिला, मुझे घट में राम जी मिले। मेरा ये जन्मने मरने का जो आवागमन में आने का महारोग था वो मिटा, मैं महादुख से महासुखी बना। अब ये मैंने पिया हूं इसलिए मुझे पता है, या नहीं? क्या? जो पिएगा उसे मिलेगा। ये औषध तो आप ही जे करता। हे सदगुरु जी, आपको धन्य है कि आप ही इस दवाई को कर सके, मतलब आप ही के पास वो भेद है। जैसे जगत में दवाई दवाई का पेटेंट रहता, जिसके उसके नाम पे रजिस्टर रहता, वो पैटर्न कोई नहीं ले सकता और वो पैटर्न किसी को पता भी नहीं होता। लेकिन सदगुरु जी कैसे है? ये सदगुरु जी उसी तरह से उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद में पहुंचाने वाले सत्ताधारी है। वह सत्ता उन राम जी में, सदगुरु में प्रकट है कि सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के पद में हम सबको पहुंचाना, काल के महादुख से निकालना, उनको तारना, महादुख से निकाल करके महासुखी बनाना। ये उनका बिड़द है, ये उनकी सत्ता है, ये उनका पराक्रम है, ये उनमें आया हुआ बहुत बड़ा गुण है। तो यह जो जानेगा वो इनके पास दवाई लेने के लिए आएगा, या फिर इनका ज्ञान सुनेगा तो उसके भ्रम मिटेंगे तो वो दवाई के लिए आएगा। कौन सी दवाई के लिए? जो चिकट रोग है, शुरू में देखा हमने, महारोग लगाए जीव के पीछे जन्मने मरने का। ये सतगुरु जी की दवाई छोड़ करके, मतलब सतगुरु जी का भेद छोड़ करके आप इस 3 लोक 14 भवन में कहीं पर भी जाओ, कौन सा भी भेद धारण करो, आपको आवागमन से मुक्त कराने का भेद, जन्मने मरने से निकालने का भेद, वह औषध, वह दवाई सदगुरु जी के अलावा कोई देगा नहीं। फिर कई सारे क्या करते, देखिए दिमाग में आया इसलिए यहां पर तो है नहीं, इसको कॉपी करते। जिसे सत्स्वरूपी केवली संतों ने ज्ञान दिया उसको कॉपी करते और अपना अपना पंथ चलाते। वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा, वो वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर सभी झूठी बातें चल रही है। ऐसा घट में राम जी प्रकट करा देने का भेद किसी के पास है क्या? वो सतगुरु जी के पास ही है। यह दवाई, यह औषध, यह भेद सिर्फ सतगुरु जी ने किया। और इसीलिए आदि सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? ये मैं पीता हूं इसलिए मुझे पता है, जाने पीवन हार। इसका ही मतलब क्या? जिस तरह से आदि सदगुरु महाराज कहते हैं इस अंश ने इसको पिया, मैंने इसको पिया, वैसे आप भी यदि सदगुरु जी से ये दवाई लोगे, औषध लोगे और उसको पियोगे तो आपका भी महारोग मिटेगा, आपका भी जन्मने मरने का महारोग मिटेगा और आप भी महादुख से निकलकर महासुखी बनोगे। आप भी जो इस रोग का, जन्मने मरने के महारोग का जड़ है, मन, पांचात्मा और कर्म, उसको मिटा दोगे
और निरोगी बन करके सत्स्वरूप में चलोगे, निर्विकारी बन के सत्स्वरूप में चलोगे। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहां पर समझाना चाहते हैं। इसीलिए तो कहते न जाने पीवन हार, कि यह औषध तो आप सदगुरु जी आप ही कर सके, आप ही कर सकते हो ये दवाई को, ये भेद आपके पास ही है। तो फिर जो पिएगा उसको मिलेगा। नियम है जगत का। रोग लगा है शरीर में और दवाई नहीं ले रहा है तो ठीक कैसे होगा वो? अन्य दवाई कितनी भी लो, जो रोग हुआ उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, तब जाके रोग मिटेगा। तो वैसे ही जन्मने मरने का रोग जीव के पीछे लगा है चिकट, तो वो मिटाने का भेद सदगुरु जी के पास है। सदगुरु जी कौन से? हमने देखा शुरू में, इन सदगुरु जी के पास है जो साहिब के सत्ताधारी है। तो आदि सदगुरु महाराज कहते हैं ऐसे सभी बात है। अब जगत में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह औषध बनाना और कोई नहीं जानता, कि जो औषध सदगुरु जी ने बनाया, जो भेद सदगुरु जी के पास है, वह भेद अन्य किसी के पास इस जगत में नहीं है। 3 लोक 14 भवन में वो दवाई किसी के पास है नहीं। जगत में ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण ज्ञानी ध्यानी, जगत के बड़े बड़े देवता, उनको मानने वाले सभी, उनके ज्ञानी अवतार, उनको मानने वाले और उनके पीछे दौड़ लगाने वाले जगत के नर नारी, इनमें से आप किसी के भी पास जाओगे तो ये भेद आपको वहां पर मिलेगा नहीं। ये सदगुरु जी का पैटर्न है। मतलब ये सत्ता सदगुरु जी की है, सत्ताधारी सदगुरु जी है उसके। जैसे जगत में दवाई का पैटर्न रहता है ना, वो आप यूज नहीं कर सकते, दूसरा कोई भी किया भी तो भी वो जमता नहीं, क्योंकि वो पैटर्न बाहर खुला नहीं करते। वो जगत की बात चल रही है, बराबर। तो वैसे ही यहां पर है, सत्ताधारी सिर्फ सदगुरु जी, अन्य कोई जितने हैं उनके किसी के पास यह भेद है नहीं। आदि सदगुरु महाराज ने शुरू में ही बता दिया कि मैं देखा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र, किसी के पास जाओ आप, भेद मिलेगा नहीं। ये 84 लाख योनि जन्मना मरना आपका मिटा सकते नहीं। क्यों नहीं? उनका ही काल नहीं छूटा, तो आपका कहां से छुड़ाएंगे? अब कुएं में पानी नहीं और आप वहां पर आस लगा के बैठे हो कि पानी आएगा मेरी प्यास जाएगी। वैसा है वो। यह जो भेद है सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी को प्राप्त करने का, महादुख से निकल करके महासुखी बनने का, वो जो औषध है, वो दवाई है, सदगुरु जी के पास है। वो किसी और से नहीं बनी और ना ही बन सकती। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, अब ये दवाई बनाना औषध बनाना कोई जानता नहीं, परंतु ये जगत के कई ऐसे ज्ञानी ध्यानी है, ये मुख से कहते कि यह औषध बनाना हम जानते हैं। क्योंकि कई तो ऐसे भी हो गए ना जगत में, सुनते और वही जाके बताते, लेकिन भेद है क्या उनके पास? सत्ता है क्या उनके पास? नहीं है। तो महाराज कहते हैं ये मुख से कहते हैं कि हम औषध बनाना जानते, परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ये जगत के ज्ञानी ध्यानी ऐसा कहते, ऋषि मुनि तपस्वी, ये 6 दर्शनी ऐसा कहते भी, परंतु कोई भी इस औषध को, इस दवाई को, इस औषध को बनाना कैसे है वह जानता नहीं। जब उसको बनाने की प्रोसेस नहीं पता उस औषध की, तो वह औषध बन पाएगी क्या? और वह औषध नहीं बनी तो वह आपने जैसी वो बनेगी, फिर आप वो कितनी भी पियो तो भी महारोग जाएगा क्या आपका? नहीं जाएगा। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये सतगुरु जी है, इन्हीं के पास वह औषध है जन्मने मरने का, महारोग मिटाने का। और वो आदि सदगुरु महाराज कहते मुझे मिला है, इसीलिए कहते सदगुरा औषध पाई ले आए, 84 का रोग भागा, मिला ब्रह्म सूझाए। तो जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इस हंस को वो साहेब मिला, उसकी बात फरमाते हैं, तो वैसे जो जो इस मनुष्य तन में उन सभी को नहीं मिल सकता क्या? पक्का मिल सकता, 100 नहीं 101% मिल सकता। परंतु उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे यह हंस सदगुरु जी के शरण में आया, उसने सदगुरु जी से वो भेद धारण किया या नहीं क्या? इस पद में जो समझाते कि सदगुरु जी से जैसे ही उसने वो औषध लिया, उसको पिया,
वैसे इस जगत में सभी को जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को सदगुरु के पास जा करके वो औषध पीना पड़ेगा। यानी क्या, सदगुरु के पास जा करके उनकी शरण लेकर के उस भेद को धारण करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 3 लोक 14 भुवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे का साहेब उनको सत्स्वरूप आनंद पद उनको मिलेगा और महारोग सदा के लिए मिटेगा। तो ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते। तो अभी हम सत्संग को विराम देते। बोली आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।